प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं नीतू आहूजा, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर ऊद, विकास खंड लक्सर, जनपद हरिद्वार से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 3 वर्ग कितने मिलकर समझेंगे। आज हम इस पाठ में सबसे पहले पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। परिमाप क्या होता है, परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का अर्थ होता है सब और या चारों ओर, और माप का अर्थ होता है नाप। यानी कि परिमाप का अर्थ हुआ चारों ओर या सब ओर की नाप। अब देखिए बच्चों, परिमाप जैसे एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर की माप इसका परिमाप कहलाएगी। ये एक खेत है, खेत की चारों ओर की माप इसका परिमाप कहलाएगी। इसी प्रकार ये आंगन है, आंगन के चारों ओर की माप इसका परिमाप कहलाएगी। तो परिमाप हुआ चारों ओर की लंबाई का मापन। परिमाप चारों ओर की लंबाई का मापन किसी भी आकृति का परिमाप कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया, जैसे मैदान के चारों ओर की लंबाई, बाग के चारों ओर की लंबाई और घर के आंगन की लंबाई। अब देखो बच्चों, ये खेल का मैदान है। जैसे आप शाम को पढ़ाई करने के बाद खेल खेलते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं जो कि आपके दोस्त हैं। अब इस खेल के मैदान की रखवाली एक माली कर रहा है। अब माली बाहर जाके खेल के मैदान के चारों तरफ जाके देखता है कि इसके चारों तरफ सफाई हो रखी है या नहीं हो रखी है। माली यहाँ से चलना शुरू करता है। अगर हम खेल के मैदान की ये लंबाई देखें तो ये 8 मीटर है, तो पहले माली 8 मीटर चलेगा, फिर इस तरफ चला, ये 6 मीटर है, ये आंगन खेल के मैदान की चौड़ाई है। इस तरफ चलेगा, फिर 8 मीटर चला और फिर 6 मीटर। तो माली कितना चला जरा देखते हैं। 8 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। तो माली कितना चला, 8 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 6 मीटर। इन सबको हम जोड़ेंगे, 8 और 6 14 मीटर। 14 में 8 और मीटर जोड़े तो हो गया 22 मीटर। 22 में 6 मीटर और जोड़ेंगे तो हो गया 28 मीटर। यानी कि इस चारों मापों को जोड़ने के बाद हमें उत्तर मिला 28 मीटर। कहने का अर्थ हुआ कि माली 28 मीटर चला है। अब एक और उदाहरण समझते हैं। ये एक खेत है किसान का, और किसान चाहता है, उसने फसल उगा रखी है कि कोई भी जानवर इस खेत में ना जाए और फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो वो इसके चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, रस्सी की बाड़। अब रस्सी उसे कितनी लंबी चाहिए जरा देखते हैं। ये खेत की चौड़ाई है 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर और ये 10 मीटर। तो उसे कितनी लंबी रस्सी चाहिए जरा देखते हैं। रस्सी की लंबाई किस प्रकार निकालेंगे। पहले 5 मीटर लिखा हमने, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर और फिर 10 मीटर। इन चारों मापों को हम जोड़ेंगे। 5 मीटर और 10 मीटर कितना हुआ, 15 मीटर। बिल्कुल सही। 15 मीटर में 5 मीटर और जोड़ेंगे कितना हुआ, 20 मीटर। और 20 में हमने 10 मीटर और जोड़ा तो हो गया 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर। तो किसान को कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता है बाड़ लगाने के लिए, 30 मीटर रस्सी की आवश्यकता है। समझ में आया ना बच्चों आपको। अब इसका अर्थ क्या हुआ, परिमाप क्या हुआ, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सब तरफ की लंबाइयों का योग या फिर जोड़ होता है। परिमाप को हम सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को छोटे रूप में सेमी लिखते हैं। सेंटी से लिया हमने से और मीटर से लिया हमने मी। मीटर में यानी कि मीटर का हमने छोटे रूप में मी लिखा। किलोमीटर में किलोमीटर को छोटे रूप में किमी लिखते हैं। फुट या इंच में नाप सकते हैं। दोबारा समझाते हैं आपको। परिमाप को हम सेंटीमीटर में यानी कि सेमी में, मीटर यानी कि मी में, किलोमीटर यानी किमी में, फुट या इंच में नापा जा सकता है। अब ये आकृति देखिए बच्चों, इसका हमें परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे। इस ओर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इस ओर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इस ओर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। आकृति की इस ओर की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इस ओर की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, इस ओर की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इस ओर की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। इन सारी लंबाइयों को हम जोड़ेंगे। जरा जोड़ के देखते हैं। इस आकृति का परिमाप सभी ओर की लंबाइयों का योग, जैसे कि आपको पता है। अब सबको जोड़ेंगे। यहां से शुरू करते हैं। एक तरफ से 2 सेंटीमीटर जमा यानी कि जोड़ करेंगे 2 सेंटीमीटर, फिर जोड़ेंगे 3 सेंटीमीटर,
फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर। जरा जोड़ते हैं, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितना हुआ? हाँ, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर जोड़ा, हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ा, हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर जोड़ा, होगा 13 सेंटीमीटर। और 13 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर जोड़ा, हो गया 16 सेंटीमीटर। यानी कि इस आकृति की परिमाप हो गई 16 सेंटीमीटर। अब घर के लिए आप कुछ कार्य करेंगे जिसे हम गृह कार्य कहते हैं। क्या काम करना है आपको? ये आपको एक आकृति दी है, ठीक है, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। इस ओर की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इस ओर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इस ओर की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इस ओर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। इन सबको आप जोड़ेंगे और इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों ये 2 आकृतियां और दी हैं आपको, और इनके चारों ओर की भुजाएं आपको या चारों ओर की लंबाइयां आपको दी गई हैं और इनको जोड़ते हुए आपको इनका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस काम को आप सुंदर सुंदर कॉपी में करेंगे। अब परिमाप के बाद हम समझेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम जानेंगे। देखो बच्चों, होली तो आप सब खेलते हैं। ऐसे ही एक बच्चा और उसके पापा भी होली खेल रहे थे। उन दोनों के हाथ रंग से रंग गए थे। अब बच्चे ने शरारत सोची, उसने सोचा कि पापा चलो हम दीवार पर हाथ लगाते हैं, अपने रंगे हुए हाथ लगाते हैं। उसके पापा ने उसे समझाया बच्चे दीवार को गंदा नहीं करते। तो उसके पापा ने कहा मन कर रहा है तुम्हारा रंगे हुए हाथ का छापा लगाने का, तो चलो हम कागज पे लगाते हैं। पापा और उसके बेटे ने दोनों ने अपने रंगे हुए हाथ का छापा एक कागज पे लगाया। कागज पे देख रहे हैं ना, दोनों के छापे लगे हुए हैं। ये बच्चे के हाथ का छापा है और ये पापा के हाथ का रंगा हुआ हाथ का छापा है। अब बताओ दोनों में से किसके हाथ ने कागज पर ज्यादा जगह ली है? हाँ बिल्कुल सही बच्चों, पापा के हाथ ने ज्यादा जगह ली है बच्चे के हाथ की तुलना में। इसका मतलब पापा के हाथ का क्षेत्रफल ज्यादा है और बच्चे के हाथ का क्षेत्रफल कम है। अब देखो बच्चों, एक ये हरी पत्ती है और ये सूखी पत्ती है, दोनों फर्श पे गिर गई। अब बताओ किस पत्ती ने फर्श पर ज्यादा जगह ली है? हाँ बिल्कुल सही, सूखी हुई पत्ती ने फर्श पर ज्यादा जगह ली है और हरी पत्ती ने कम जगह ली है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूखी पत्ती का क्षेत्रफल ज्यादा है और हरी पत्ती का क्षेत्रफल कम है। जो वस्तु जितनी ज्यादा जगह घेरती है उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए बच्चों, ये 2 घड़ियां हैं। इन दोनों घड़ियों को एक ही दीवार पे हमने लगाया है। अब इसमें से एक गुलाबी रंग की है और एक नीले रंग की घड़ी है। अब इन दोनों में से कौन सी घड़ी दीवार पे ज्यादा जगह ले रही है और कौन सी कम? हाँ, नीली घड़ी कम जगह ले रही है दीवार पर और गुलाबी घड़ी ज्यादा जगह घेर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुलाबी घड़ी का क्षेत्रफल ज्यादा है और नीली घड़ी का क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल समझ में आया ना बच्चों? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई वस्तु किसी तल या सतह का जितना स्थान घेरती या लेती है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। कोई वस्तु किसी तल या सतह का जितना स्थान घेरती है या लेती है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए बच्चों, एक हमने कागज पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लगाए। दिख रहा है ना आपको? 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने बिंदु लगाए हैं। इसी प्रकार से नीचे भी लगाए हैं। पूरे कागज पर हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बहुत सारे बिंदु लगा दिए। अब हमने क्या करना है? अब इन बिंदुओं को जोड़ते हुए हमें छोटे छोटे वर्ग बनाने हैं। जैसे देखो, इस बिंदु को इसके साथ जोड़ा, इस बिंदु को इसके साथ जोड़ा, इस बिंदु को इसे जोड़ते हुए ऐसे हमने बहुत सारे छोटे छोटे वर्ग इस कागज पर बना दिए। देखिए कैसे बनाए, देखो दिख रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे वर्ग बनाए हैं। अब हमें बताना है इस कागज पर कितने वर्ग बने हैं। गिनते हैं जरा, मेरे साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। इस कागज पर कितने छोटे वर्ग हैं? 35। या हम ये कह सकते हैं ये कागज 35 छोटे वर्गों से मिलकर बना है। तो यानी कि इस तल या इस कागज का क्षेत्रफल हो गया 35 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है, इसलिए इस तल का क्षेत्रफल हो गया 35 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अभी आपको बताया ना हमने कि सेंटीमीटर को छोटे रूप में कैसे लिखते हैं, सेमी। तो हमने लिखा 35 वर्ग
सेमी या सेंटीमीटर। बच्चों अब हमें इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये पूरा कागज छोटे छोटे वर्गों में बटा हुआ है, पर इस आकृति में कितने छोटे वर्ग आ रहे हैं अब हम ये देखेंगे। यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। इस आकृति में रंग है लाल रंग का ना, तो इसी को ध्यान से देखना है। कितने छोटे वर्ग आ रहे हैं गिनेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस आकृति में कितने छोटे वर्ग आए? 9। तो इस आकृति का क्षेत्रफल या दी गई आकृति का क्षेत्रफल हो गया 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अब इस कागज पर बहुत सारे हमने टिकट चिपका रखे हैं, है ना। ए टिकट, बी टिकट, सी टिकट, डी टिकट, ई टिकट, एफ टिकट। टिकट तो आप जानते हैं ना, जब हम किसी को डाक भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, तो उस पर टिकट लगाना पड़ता है, तभी वो अपनी जगह पर पहुंच पाती है। तो देखिए बच्चों, ये ए टिकट है। अब ए टिकट ने इस कागज पे कितनी जगह घेरी है, तो हम कैसे पता करेंगे कितने छोटे वर्ग इसके ऊपर आ रहे हैं, या कितने छोटे वर्गों से ये ढकी हुई है टिकट, है ना। तो इसको देखते हैं। डाक टिकट ए जो है कितने छोटे वर्गों से घिरी हुई है। गिनना शुरू करते हैं, आप मेरे साथ गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ए डाक टिकट कितने छोटे वर्गों से घिरी हुई है? 18। तो डाक टिकट ए का क्षेत्रफल हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब जरा बी डाक टिकट को देखते हैं। बी डाक टिकट ने कागज में कितनी जगह ली है? अब बी डाक टिकट कितने छोटे वर्गों से घिरी हुई है, इसे गिनते हैं। मेरे साथ गिनेंगे आप भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी डाक टिकट में कितने छोटे वर्ग आ रहे हैं? 8। तो हम कह सकते हैं कि डाक टिकट बी का क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात बताओ, ए डाक टिकट ने ज्यादा जगह ली है या बी डाक टिकट ने ज्यादा जगह ली है? अब आप जानते हैं 18 बड़ा होता है ना 8 से, तो यानी कि ए डाक टिकट का क्षेत्रफल ज्यादा है किसकी तुलना में? बी डाक टिकट के क्षेत्रफल की तुलना में। यह कह सकते हैं कि ए का क्षेत्रफल ज्यादा है और बी का क्षेत्रफल कम है। अब आपको क्या करना है, इस पेज पर ए और बी का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया डाक टिकट का। अब सी डाक टिकट का, डी डाक टिकट का, ई का और एफ का, इन सब का क्षेत्रफल आप स्वयं निकालेंगे और फिर बताएंगे कि इन सारे डाक टिकटों में से किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे कम है और किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इस काम को आप स्वयं करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो पूरे पूरे वर्ग आ रहे हैं, तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है किसी आकृति में पूरा वर्ग ना आए, छोटा हो या आधा वर्ग हो या आधे से ज्यादा हो, तब उस आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम सीखते हैं। अगर किसी आकृति में पूरा वर्ग आता है तो उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर कहलाता है, क्योंकि पूरा वर्ग है। अगर आधा वर्ग आएगा तो हम कहेंगे कि उसका क्षेत्रफल आधा वर्ग सेंटीमीटर है। अगर आधे से ज्यादा, देखो आधे से ज्यादा दिख रहा है ना, अगर आधे से ज्यादा वर्ग आया, रंगीन भाग देखना है आपको, अगर आधे से ज्यादा वर्ग आएगा तब भी हम उसको कहेंगे कि उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आधे से कम आया, है ना, वर्ग उसका, तो वर्ग आया आधे से कम वाला, तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 0 वर्ग सेंटीमीटर। दोबारा समझेंगे, अगर पूरा वर्ग आ रहा है किसी आकृति में तो उसका क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आधे से ज्यादा आ रहा है तब भी हम कहेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आधा आएगा तो कहेंगे आधा वर्ग सेंटीमीटर। आधे से कम वर्ग आएगा तो हम कहेंगे 0 या 0 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये आकृति है ए। इस आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसमें कुछ जगह ऐसी है जहां पर पूरे वर्ग नहीं है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ भी देखिए। तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आकृति का, जरा इसको समझते हैं। इस आकृति में पहले हम देखेंगे कितने पूरे वर्ग आ रहे हैं, कितने आधे से ज्यादा वर्ग आ रहे हैं, कितने आधे वर्ग आ रहे हैं और कितने आधे से कम वर्ग आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितने पूरे वर्ग आ रहे हैं। तो इस आकृति में कितने पूरे वर्ग हैं, जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 और 4 पूरे वर्ग आ रहे हैं। और एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर था, अभी आपको बताया ना। तो 4 वर्ग पूरे हैं तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब आधे से ज्यादा कितने वर्ग आ रहे हैं, जरा ये भी देखेंगे। ये वाला आधे से ज्यादा है, देखो ये वाला वर्ग आधे से ज्यादा है, ये वाला वर्ग भी आधे से ज्यादा है, ये वाला वर्ग भी आधे से ज्यादा है और ये वाला वर्ग भी आधे से ज्यादा। कितने हो गए? 4। 1 2 3 और 4। तो ये 4 वर्ग है और एक अगर आधे से ज्यादा वाला वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, अभी आपको बताया। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर।
अब कितने ऐसे वर्ग हैं जो आधे आ रहे हैं इसके अंदर? इस पूरी आकृति में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आधा है, तो कोई नहीं है यानी कि शून्य। अब शून्य का क्षेत्रफल तो शून्य ही हो जाएगा। अब आधे से कम कितने हैं? आधे से कम देखिए, एक तो यहाँ पर है आधे से कम और एक यहाँ पर, कितने हुए? 2। तो 2 हुए। आधे से कम का एक का क्षेत्रफल कितना होता है? शून्य, यानी कि 0। तो 2 का भी कितना होगा? शून्य, क्योंकि 2 गुना 0 बराबर क्या होता है? 0। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि आकृति में तो ये सारे आ रहे हैं ना वर्ग। अब इन सबको जोड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आकृति कितना हो गया? 4 और 4 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे तो दोनों जगह 0 है। इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का अर्थ इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया, आकृति ए का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया ना आपको? ऐसा ही एक और उदाहरण समझते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं। ये एक पत्तीनुमा आकृति है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें भी सभी जगह पूरे वर्ग नहीं आ रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अभी हमने पहले वाले उदाहरण से भी समझा है, इसको दोबारा समझेंगे। इस आकृति में कितने ऐसे वर्ग हैं जो पूरे आ रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो आधे से ज्यादा आ रहे हैं? कितने ऐसे वर्ग हैं जो आधे आ रहे हैं और कितने ऐसे वर्ग हैं जो आधे से कम आ रहे हैं? उन्हें गिनेंगे। पहले हम गिनेंगे जो पूरे वर्ग वाले हैं। अब इस आकृति में कितने पूरे वर्ग हैं? 1 और 1 2, केवल 2 ही वर्ग ऐसे हैं जो पूरे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा संख्या 2, और 2 एक वर्ग का कितना था क्षेत्रफल? आपने बताया था अभी, हाँ, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 का कितना हो गया? 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आकृति में कितने ऐसे वर्ग हैं जो आधे से ज्यादा हैं? तो जरा ध्यान से देखेंगे, 1 और 1 2, ये भी केवल 2 ही हैं। तो हमने लिखा 2। अब एक जो आधे से ज्यादा वर्ग वाला है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 का कितना हुआ? 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आकृति में कितने ऐसे वर्ग हैं जो आधे हैं? तो इसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आधा है, तो 0 हुए। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 0 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आकृति में कितने ऐसे वर्ग हैं जो आधे से कम है? जरा गिनते हैं और देखते भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए? 10। 10 ऐसे वर्ग हैं जो आधे से कम वाले हैं। एक बार दोबारा देखो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 ऐसे वर्ग इस आकृति में आ रहे हैं जो आधे से कम है। तो यानी कि एक जो आधे से कम वाला वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल अभी आपने बताया कि क्या होता है? 0। तो 10 का भी क्या हो गया? 10 को गुणा करेंगे 0 के साथ या 0 के साथ, तो हो गया 0 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? अब इन सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है? तो कितना हुआ? 2 और 2 4, 4 में कुछ भी नहीं यानी कि 0 जोड़ा तो कितना रह गया? 4। फिर हमने 0 जोड़ा तो कितना रह गया? 4। तो कितना हो गया कुल क्षेत्रफल? 4 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आकृति बी का क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया ना बच्चों आपको? अब देखो बच्चों, आपको ये आकृतियां दे रखी हैं बहुत सारी, इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है? अब ये कागज आपका बहुत सारे छोटे वर्गों से मिलकर बना हुआ है। अब ये आकृतियां, रंगीन आकृतियों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है? अब देखो, जैसे पहली आकृति गुलाबी रंग की जो है, इसका क्षेत्रफल मैं आपको निकाल के थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन करेंगे आप खुद ही, ठीक है? इस आकृति में कितने छोटे वर्ग आ रहे हैं? जरा मेरे साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोटे वर्ग आ रहे हैं ना? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, बिल्कुल सही, 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप अन्य आकृतियों का क्षेत्रफल भी स्वयं निकालेंगे। अब देखो बच्चों, ये कुछ आकृतियां और दी हैं। इन आकृतियों में पूरे पूरे वर्ग भी हो सकते हैं, आधे से ज्यादा वाले वर्ग भी हो सकते हैं, आधे से कम भी, और आधे वर्ग भी हो सकते हैं। इन आकृतियों का क्षेत्रफल आप स्वयं निकालेंगे और अपनी कॉपी में कार्य को सुंदर सुंदर करेंगे। ऐसे ही एक कुछ आकृतियां ये दे रखी हैं, इन 3 आकृतियों का क्षेत्रफल भी आप स्वयं ही निकालेंगे। धन्यवाद।